पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के तरीकों पर इत्तेफाक। खलीज ताउन कौंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे की तौसीक के लिए राह हमवार। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल में आज़ाद तिजारत का मुआहदा 19 साल से ज़ेरे इल्तवा था। मंजूरी हुई तो ये GCC का 15 साल में किसी भी मुल्क के साथ पहला तिजारती मुआहदा होगा। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं इस बारे में। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के तरीकों पर इत्तेफाक हो गया। खलीज ताउन कौंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे की तौसीक के लिए राह हमवार हो गई। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल में आज़ाद तिजारत का मुआहदा 19 साल से ज़ेरे इल्तिवा था। मंजूरी हुई तो ये GCC का 15 साल में किसी भी मुल्क के साथ पहला तिजारती मुआहदा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि सिर्फ गुर्बत से है। पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरा लोगों को घर बना कर दिए। शर्जील इनाम मेमन बोले, PTI ने झूठे नारों के सिवा कुछ नहीं किया। 8 फरवरी को अपने मुखालिफिन को तारीखी शिकस्त देंगे। MKM और नून की आपने बात की, आपस में इत्तेहाद हो रहा है। ये कितनी भी कोशिशें कर लें, कितने भी ख्वाब हों कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सिर्फ ख्वाब होते रहेंगे। हर इलेक्शन में होता है यार। इस बार भी तारीखी शिकस्त नसीब होगी पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को इलेक्शन में। PTI आई, उसने सिर्फ झूठे नारे दिए, 50 लाख करोड़ नौकरियां, सिर्फ झूठ बोला, अफरा तफरी दी, मुल्क को तारीखी नुकसान PTI ने पहुंचाया। पाकिस्तान के हक में सिर्फ एक चीज है कि तमाम चीजों को भुलाकर, तमाम नफरतों को भुलाकर हम सबको साथ बैठना पड़ेगा। सिर्फ अवाम की ही मदद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर 8 फरवरी को एक तारीखी फतह हासिल करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, हमारा तो किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी से झगड़ा नहीं है, हमारी लड़ाई झगड़ा तो गुर्बत के साथ है। जो हेल्थ की फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध सूबे में है और खुसूसी तौर पर कराची में है, वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। 200 साल तक कोयला एक्सपोर्ट कर सकते हो, इतने कोयले के ज़खायर हमारे पास थर पार कर में मौजूद है। और ये विजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का था। MKM के हल्का बंदियों और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात। MKM का वफ़द पीर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक मुलाकात करेंगे। MKM हल्का बंदियों और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। दूध, गाय और बकरे के गोश्त की कीमत के तयन के लिए हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की तैयारियां। दूध और गोश्त की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार मवेशी पालों को देने की पॉलिसी तैयार। वफाकी वजारत बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने पॉलिसी पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। पॉलिसी के मतन में कहा गया है, दूध और गोश्त की कीमत का तयन करने का इख्तियार मवेशी पालों को मिलने से कीमतें कम होंगी। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मोहम्मद इलियास, बताएगा इस पॉलिसी के बारे में। हाँ जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी दी जा रही कि इन तीनों अहम अशिया, इसमें दूध, गाय और बकरे के गोश्त है, इनकी कीमतों का तयन निजी शोबे को दे दिया जाए। और अगर इसके, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की इसकी कीमत मुतय्यन करती है तो इसकी वजह से किसानों की हौसला शिकनी होती है और वो मुकर्ररा कीमत जो उनको दी जाती है गवर्नमेंट की जानिब से, उसके उनको नुकसान होता है। इसकी वजह से वो मजीद सरमायाकारी नहीं इससे करते। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाती है, जिसमें ज्यादातर गरीब लोग होते हैं, ये किसान, अगर वो इन चीजों का खुद तयन करेंगे तो वो उनसे मुकाबले का रुझान पैदा होगा और इसकी वजह से कीमतों में इजाफा नहीं हो सकेगा। उन्होंने ये कहा है कि मुर्गी और मछली की कीमत अगर मुकर्रर ना होने की वजह से इसकी कीमतों में कभी इजाफा नहीं होता। इसी तरह अगर दूध, बकरे और गाय के गोश्त की कीमतों में अगर कीमतों को मुकर्रर ना किए, गवर्नमेंट ना मुकर्रर करे और खुद तयन करें किसान इसका, तो इसकी वजह से इनकी कीमतों में एक मुकाबले का रुझान पैदा होगा और कीमतें कम होंगी। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट की जानिब से जो समरी है वो भिजवा दी गई है पंजाब हुकूमत को, ताकि वो इसकी कीमतों का तयन कर सकें और इसकी कीमतें यानी कंट्रोल की जा सकें। इस सिलसिले में आप पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से इस पर इम्प्लीमेंट करना है कि वो किस तरह इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि कीमतों को जो है वो खुद मुकर्रर कर सकें और बाजार में इसके रेट कम हो सकें। जी ठीक है मोहम्मद इलियास, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।
पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे बरकरार हैं। लाहौर आज भी आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। मज़ीद बता रहे हैं अफजाल तालिब। हुकूमत तमाम तार इक़दामात के बावजूद स्मोक पर काबू पाने में नाकाम हो गई। पंजाब की फ़िज़ा आलूदगी की वजह से जहरीली हो चुकी है और हर मंजर धुंधला गया है। बागों का शहर कहलाने वाला लाहौर दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर बरजमान है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से बढ़ गया। महकमा माहौलियात के मुताबिक फ़ेज़ 8 DHA में आलूदगी की शरह 308, कैंट पोलो ग्राउंड में 263, एचिसन कॉलेज में शरह 185, शाहराह कायद-ए-आज़म में आलूदगी की शरह 373, जोहर टाउन में 179, जबकि फिदा हुसैन हाउस में शरह 230 रिकॉर्ड की गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर के मुताबिक बल्दिया और LWMC वासा और दीगर महकमे आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लाहौर डिवीज़न में 4 भट्ठे गिरा दिए गए, भट्ठों को पानी डालकर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस का भी आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। महकमा मौसमियात के पास भी बारिश के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं। इसका कहना है आइंदा 24 घंटे बारिश का कोई इम्कान नहीं। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। तिब्बी माहिरीन ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत की है। अफसार तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। आज सिंध भर में सिंधी कल्चर डे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जा रही हैं। रंगारंग तकारीब में बच्चे बड़े सब सिंधी गीतों पर रक्स कर रहे हैं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है सिंधी लोग अनपसंद और वतन दोस्त हैं। कदीम तहजीब और सकाफत के अमीन सिंध के बासी अपनी रिवायतों और सकाफत को कभी नहीं भूलते। आज सिंध भर में सकाफती दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कराची में सिंधी सकाफत की मुनासबत से तकरीबात सजाई गई हैं। सर पर टोपी, कांधों पर अजरक सजाए शहरी रैलियां निकाल रहे हैं। क्या बच्चा क्या बुजुर्ग सभी सकाफती गानों पर दीवाना वार रिवायती रक्स करते रहे। मैं तो ये कहूँगा सिंध की जो सकाफतें हैं वो मनानी चाहिए। बड़ा खुशनसीब दिन है जो हम यहाँ मनाने आए हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में भी सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से तकरीब सजाई गई, जिसमें IG सिंध समेत आला पुलिस अफसरों और एहलकारों ने अजरक और सिंधी टोपी पहनकर शिरकत की। कराची के अलावा हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, घोटकी, जेकबाबाद और मीरपुर खास समेत शहर शहर रैलियां निकाली जा रही हैं। यौम सकाफत सिंध पर पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मुबारकबाद दी और कहा सिंधी लोग अमन पसंद और वतन दोस्त हैं। बामकसद सकाफती सरगर्मियां मुआशरे में नफरत और शिद्दत पसंद सोच के लिए जहर हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साजिद रऊफ से। जी साजिद, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सिंध कल्चर डे के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए हैं, जबकि तकरीब में सिंध पुलिस के सीनियर और जूनियर अफसरान और एहलकार बड़ी तादाद में इसमें शरीक हुए। तकरीब से खिताब में IG सिंध का कहना था कि इस तकरीब का मकसद सिंध की सतह पर जो है वो शहरियों की जानो माल और उनकी आबरू को जो है वो महफूज बनाना है। सिंध कल्चर जो है वो लोगों में मोहब्बत और आगाही फ्राहम करता है। उनका ये कहना था कि सिंध जो खास तौर पर सिंध का जो कल्चर है वो न सिर्फ सिंध तक महदूद है बल्कि वो सिंध से लेकर कश्मीर तक जाता है। तकरीब से DIG एस्टेब्लिशमेंट पीर मोहम्मद शाह ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पहली मरतबा इस तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान, और इसका सहरा खुसूसन IG सिंध रिफत मुख्तार राजा को जाता है। तकरीब के अख्ताम पर जो है सिंध पुलिस के अफसरान ने सिंध की जो खुसूसी कल्चर डे के मुनासबत से जो गीत थे, गाने थे, उनके ऊपर रक्स भी किया है और खुशी का इजहार भी किया। जी ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां सिंधी कल्चर डे पर रैलियां निकाली जा रही हैं। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला शेख से। जी अब्दुल्ला, शहर में क्या माहौल है? जी देखें, हैदराबाद के अंदर भी योम सकाफत सिंध रिवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है
اور اس وقت پورا شہر ہی ثقافتی رنگوں میں رنگا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس موقع پر مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے ثقافتی ریلیاں نکالی گئیں۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگانے کے علاوہ پنڈال بھی سجائے گئے ہیں۔ ریلیوں میں جو افراد شریک ہیں ان میں مرد و خواتین بچے بھی شامل ہیں، جو کہ تمام سندھی ٹوپی اجرک پہننے کے علاوہ ثقافتی لباس میں ملبوس ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچے اور بڑے ہیں وہ اپنے سر کے اوپر جو ہے سندھ کے روایتی پٹکے باندھے ہوئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچیاں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سندھی جو روایتی بناؤ سنگار ہے وہ بھی کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شہر بھر میں جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے سندھی ٹوپی اور اجرک کی سیل میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے شہریوں کی جانب سے اپنی گاڑیوں کو ثقافتی رنگوں سے سجایا گیا ہے، اس پر اجرک کے آویزہ کی گئی ہیں اور سندھی ٹوپیاں لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے اس وقت جو ہے ثقافتی میوزیکل پروگرام بھی جاری ہیں، جہاں پر لوکل فنکار جو ہے اپنی آواز کا سریلی جادو جگا رہے ہیں اور ثقافتی گیت پیش کر رہے ہیں، جبکہ شہریوں کی جانب سے ان ثقافتی گیتوں پر بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا۔ کراچی میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا آج آخری دن ہے۔ 10 سے زائد سیشنز ہو رہے ہیں، جبکہ 6 کتابوں کی رونمائی بھی کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے کاشف حسین سے۔ جی کاشف، بتائے گا اردو کانفرنس کے بارے میں۔ جی بالکل، 16ویں عالمی اردو کانفرنس کا آج اختتامی روز ہے۔ کراچی آرٹس کونسل کے اندر گزشتہ 3 روز سے یہ میلہ سجا رہا اور شعر و ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بڑی تعداد میں اس اردو کانفرنس میں شرکت کی۔ نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر معروف مصنفین، شعراء اور ادیبوں نے اس سیشنز یہاں پر منعقد تھے، اس میں شرکت کی اور یہاں اردو کانفرنس، اردو کی ترویج، معاشرتی ترقی میں اردو کے کردار اور تخیلاتی جتنی بھی منازل ہیں اس میں اردو کی ترویج کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ پاکستان کی ترقی اور استحکام اور خاص طور پر جو سماجی رواداری ہے، تحمل مزاجی ہے، ان تمام اقدار کو یہاں سے اس کانفرنس سے فروغ ملے گا۔ نوجوانوں کی شرکت یہ پیغام ہے کہ نوجوان اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں اور اس امن اور محبت کے جو سفر ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں۔ جی بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا۔ جامعہ کراچی میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوا، جس میں 9000 سے زائد امیدواروں نے شرکت کی۔ جامعہ کراچی کے تعلیمی سیشن 2024 کے لیے بی ای، بی ایس، بی ایڈ آنرز، ڈاکٹر آف فارمیسی اور بی ایس ان سپورٹس بزنس مینجمنٹ کے داخلہ ٹیسٹ ہوئے، جس کے لیے جامعہ کراچی کے مختلف شعبہ جات میں امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے، جبکہ امیدواروں کے ساتھ آنے والے والدین کے لیے انتظار گاہ کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔